22 तारीख के बाद हमारे यहाँ पर लगातार बारिश शुरू हो गई थी 23 तारीख को कि डुगली नाला है एक हमारा चंबा जोत रोड पे, वहाँ पर लोग फंसे हैं। जब वहाँ पहुँचे तो देखा जो नाला था वो इतनी बुरी तरह से उफान पर था। ये जो चोट लगी है, ये चोट लोक सेवा करते हुए चोट लगी है। ह्यूज पत्थर, इतने बड़े बड़े थे पत्थर और काफ़ी हाइट से आ रहे थे। ड्राइवर को थोड़ा सा तंगी महसूस होने लगी कि सर रुक रुक के पत्थर आ रहे हैं, मेरे लिए मुश्किल आ रहा है, तो कोई गाइड करने वाला हो। तो मैं घार के बीच में चला गया आगे कि मैं देखता हूँ पत्थर को, आप अपना कंटिन्यू रखें। मैं संभलता तीसरा पत्थर डायरेक्टली मेरे ऊपर आ गया। चंबा तक हम 12.5 किलोमीटर पैदल आए। आफ्टर दैट सीटी स्कैन जब हुआ उसमें पता लगा कि मेरी जो वर्टिब्रे है, जो स्पाइनल कोड के साथ में है, L2, L3, L4, वो क्रैक आ गया है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहते अनंत ज्ञान न्यूज़ चैनल में। मैं राहुल आज आप पहुंचा हूं हिमाचल प्रदेश के PWD दफ्तर जो चंबा डिवीज़न में। आज हम आपको ऐसे एक अनसंग हीरो से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हाल ही का जो त्रासदी का दौर है, कौन नहीं जानता उसके बारे में, लेकिन इस अनसंग हीरो ने और इसके साथ कई लोग ऐसे जिन्होंने दिन रात एक कर दिया ताकि ट्रांसपोर्टेशन को स्मूथ किया जाए, कम्यूट को ईजी बनाया जाए, रास्ते खोले जाए। हाल ही फिलहाल में कल आपने न्यूज़ सुनी होगी कि ब्रह्मौर के अंदर 2 व्हीलर्स के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं, लेकिन इसके पीछे के जो प्रयास हैं, इसके पीछे के जो अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए दिन रात एक किया सिर्फ हमारे लिए, तो ऐसे हीरो से मिलना जरूर बनता है। उसी हीरो की गाथा लेकर आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए। आइए आपको मिलवाते हैं शैलेश राणा जी से, जो बतौर SDO कार्यरत हैं PWD दफ्तर में। तो मौजूद है असिस्टेंट इंजीनियर शैलेश राणा साहब। सर, हैट्स ऑफ टू यू, जितनी तारीफ आपकी की जाए उतनी कम। पर इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं चाहता हूं, जो आपके सर का घाव है, इस साइड थोड़ा सा साइड आप शिफ्ट करेंगे। ये जो चोट लगी है, ये चोट लोक सेवा करते हुए चोट लगी है। पूरी स्टोरी जानेंगे कि 22 तारीख की रात जब मूसलाधार बारिश की शुरुआत हुई, ट्रांसपोर्टेशन रुक गया, उसके बाद क्या हुआ सर? कैसे आपको कॉल आया, कैसे जाना हुआ और क्या आगे की स्टोरी सर? 22 तारीख के बाद हमारे यहाँ पर लगातार बारिश शुरू हो गई थी और जिसके बाद हमने जगह जगह से डैमेजेस आ रहे थे, फ़ोन कॉल आ रहे थे कि एक फ़लानी जगह बंद हो गया या कुछ भी। हमारे ऑफिसर्स, हमारे जो मेरे हायर ऑफिसर हैं, वहाँ से कॉल आती है 23 तारीख को कि डुगली नाला है एक हमारा चंबा जोत रोड पे, वहाँ पर लोग फंसे हैं, उनको रेस्क्यू करना है, उनको निकालना है। क्योंकि DDMA से भी कॉल आई थी, डिज़ास्टर जो मैनेजमेंट यहाँ पे अथॉरिटी है, उनको वहाँ से कॉल आई थी कि वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना है जो मणिमहेश की यात्रा के लिए जा रहे थे। 25 तारीख सुबह मैं, मेरे साथ मेरा सुपरवाइज़र, वर्क इंस्पेक्टर, मेरा ड्राइवर, हम लोग तीनों उस स्थान के लिए गए, जिसके साथ साथ एक पुलिस की गाड़ी भी थी कि वो भी उनके लिए ही जा रहे थे रेस्क्यू के लिए। जब वहाँ पहुँचे तो देखा जो नाला था वो इतनी बुरी तरह से उफान पर था, मैक्सिमम डैमेजेस, कोई पत्थर चल रहे थे, बहुत बुरी हालत थी वहाँ पर। और हम लोगों ने उसको डाउन करके नाले का जो लेवल है उसको डाउन किया, क्योंकि उसकी कन्नियाँ तोड़ी, पानी को फ्लो को एक साइड किया। लोगों को 30 गाड़ियाँ थी वहाँ पर, हमने गिना था 30 गाड़ियों को चंबा की तरफ को हमने रवाना किया। लगभग उसको क्लियर करते करते हमें 5, साढ़े 5 शाम के हो गए थे। और कितने बजे सुबह आप लगे थे? हम चंबा से 9 बजे निकले थे और रास्ते में जो भी बंद था उसको क्लियर करते करते करते, क्योंकि जगह जगह बंद था, उसको क्लियर करते हुए हम उस स्थान पर पहुंचे। दैट इज़ नियर अबाउट 14-15 किलोमीटर है चंबा से, लेकिन वहाँ पहुँचते हमें कोई 12 बजे पहुँच गए थे, 12, साढ़े 12 बजे उस स्थान पर। उसके बाद जब हमने कार्य शुरू किया तो काफ़ी टाइम लग गया हमें। 5, साढ़े 5 बजे वो क्लियर हो गए थे, वहाँ से निकाल दिए थे हम लोगों ने। उसके बाद कुछ गाड़ियाँ थी, कोई 3-4 गाड़ियाँ, जिन्होंने हमें आग्रह किया कि हमारे साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिन्होंने हमने चुवाड़ी की साइड को जाना है, तो कृपा करके हमें जोत तक छोड़ दीजिए, आगे इतना डैमेज नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज जो हमें रिपोर्ट मिली थी कि आगे भी डैमेज है। फिर मैंने अपनी टीम को आगे की तरफ को, जोत की तरफ को जाने के लिए उनको निर्देश दिए, खुद भी चले हम लोग। और आगे काफ़ी हद तक कई जगह पेड़ गिरे थे, कोई डैमेज था, बोल्डर स्टोन, बोल्डर स्लिप्स, हम उसको क्लियर करते करते रात करीब 7:30 बजे जोत रोड हम पहुंच गए थे।
और उन लोगों को वहाँ पर जोत पहुँचा दिया था। और आई सजेस्ट देम कि आप सजेस्टेड किया उनको कि यहीं पर ही रुकें आप। उसके बाद मैंने अपने हेड ऑफिस में अपने एक्शन साहब को कॉल किया कि हमने जोत तक, चंबा टू जोत क्लियर करवा दिया है 25 तारीख को शाम को। जब हम वापस आए तो गेट जगह है, गेट नामक स्थान है जो चंबा से लगभग 13 किलोमीटर पे है। खजियार के पास यस यस 13 किलोमीटर पे है। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ रात को, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं था, 25 तारीख की बात है ये, और हमारे सामने सामने बहुत बड़ा घारा आ गया 12-12.5 किलोमीटर पे। और वहाँ से हमें वापस गेट आना पड़ा, क्योंकि रात को हमारे पास लाइट की डार्क में काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं से भी पत्थर आता है या कुछ भी है तो इट विल बी वेरी अनसेफ फॉर द ड्राइवर एंड अस ऑल्सो, क्योंकि इतनी बड़ी टीम नहीं थी हमारे पास, लेबर मैन पावर नहीं थी, कम भी है, जगह जगह बंद हुआ पड़ा है, हम लोगों ने भेजे थे तो रात को ऑब्वियस है किसी ने भी नहीं होना था। तो वी स्टेड देयर, हम वहाँ रुक गए। वहाँ से फिर मैंने कॉल किया, बाय चांस कॉल लग गई मेरी हमारे एक्शन साहब को कि भाई यहाँ बंद हो गया है तो हम जोत रुक गए हैं, टुमारो वी विल रिस्टोर द रोड अगेन, स्टार्ट अवर रिस्टोरेशन वर्क। दूसरे दिन काफ़ी बारिश 11 बजे तक रही, 11 बजे हमने काम शुरू कर दिया अपना, उस घार पे काम शुरू कर दिया जिसमें रुक रुक के पत्थर आ रहे थे। और जेसीबी वाला जो हमारा एक्सकावेटर कम लोडर था लगा हुआ, वो ड्राइवर भी थोड़ा सा बेचारा डर रहा था। नेचुरली ये है ही है कि पत्थर आ रहे हैं और नीचे मशीन लगी है तो बहुत डेंजरस है, सिचुएशन ही ऐसी थी। लेकिन क्लियर कराना भी बहुत ज़रूरी था लोगों की आवाजाही के लिए, लोगों के पास खाना नहीं पहुंच रहा था, राशन नहीं पहुंच रहा था, तो वो हमें रोड क्लियर करवाना ही था। उसके बाद ड्राइवर को थोड़ा सा तंगी महसूस होने लगी कि सर रुक रुक के पत्थर आ रहे हैं, मेरे लिए मुश्किल आ रहा है, तो कोई गाइड करने वाला हो। तो मैं घार के बीच में चला गया आगे कि मैं देखता हूँ पत्थर को, आप अपना कंटिन्यू रखें। लगभग 1 घंटा उसने काम किया और 1:30-1:45 की बात है दोपहर की। तो 3-4 पत्थर आए बहुत बड़े-बड़े, मेरे साथ सुपरवाइज़र था, वो दूसरी साइड था, वो भाग गया बेचारा, थोड़ा-सा गिरा भी वो भाग गया। मेरे साथ में ड्राइवर था, वो पीछे हो गया और वो मैंने उनको निर्देश दिए कि पत्थर की डायरेक्शन को देखें कहाँ जा रहा है, ये ना हो कि हम जिस साइड को भाग रहे हैं और वही हमें लग जाए। इन द मीन टाइम 2 पत्थर हमारे साथ-साथ से गुज़र गए और इट वाज़ ह्यूज पत्थर, इतने बड़े-बड़े थे पत्थर और काफ़ी हाइट से आ रहे थे। और जितनी देर को मैं संभलता, तीसरा पत्थर डायरेक्टली मेरे ऊपर आ गया। मैंने सिर्फ अपने सिर को बचाया और मैंने थोड़ा-सा ट्विस्ट किया भागने के लिए, तो वो पत्थर मेरी बैक में हिट किया और मैं नीचे गिर गया, जिसकी वजह से मेरे सिर पे चोट आई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद एकदम उठ के हम लोग निकले, मेरी ब्लीडिंग शुरू हो गई। मैंने अपने स्टाफ को बोला जो मेरे साथ थे, ड्राइवर एंड मेरा सुपरवाइज़र, कि चलो नीचे की तरफ चलते हैं फर्स्ट एड के लिए। तो वो कि सर आपको लग गई, मैंने कहा कोई बात नहीं चलते हैं हम। और तिल चंबा, क्योंकि बारिश बहुत हुई थी, जगह जगह बंद था, हमें पैदल आना पड़ा 12 किलोमीटर तक, ना बंदा कोई हमें मिला ना कोई गाड़ी मिली। चंबा तक हम 12.5 किलोमीटर पैदल आए, यहाँ कर मुझे फर्स्ट एड मिली, डॉक्टर राणा हॉस्पिटल में स्टिचेस लगे, मेरा एक्सरे हुआ। आफ्टर दैट सीटी स्कैन जब हुआ, उसमें पता लगा कि मेरी जो वर्टिब्रे है, जो स्पाइनल कोड के साथ में है, L2, L3, L4, वो क्रैक आ गया है और जिसकी वजह से मैं बेड पे रहा। 26 तारीख से मैं फिर बेड पे ही था। यस्टरडे ओनली आई जॉइन माय ड्यूटीज़, क्योंकि रास्ते अभी भी बंद है, तो ये देख के कि ज़रूरत है तो हमें जाना है। इट्स आवर ड्यूटी फॉर द पब्लिक, फॉर द सोसाइटी। सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपकी उम्र कितनी है, सबसे पहले बताएं सर। आई एम रनिंग 58 और नवंबर में मैं रिटायर हो रहा हूँ। आप चाहते तो मेडिकल लीव लेकर अपना टाइम पीरियड निकाल सकते थे, घर बैठ सकते थे, लेकिन आप फिर भी बतौर आपने कल अपनी ड्यूटीज़ को ज्वाइन किया। सर मैं क्या कहूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं आपकी तारीफ करने के। और ऊपर से जो बैकबोन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, सबसे जो क्रूशल जो चोट मानी जाती है रीढ़ की हड्डी पे मानी जाती है, उसके बावजूद भी आप चेयर पे बैठे हैं, अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, लोगों को अटेंड कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, और आप गए थे मणिमहेश यात्रा को लेकर लोगों की सेवा करने, अपनी ड्यूटी को निभाने। वो रेस्क्यू करना था, जरूरी था उनको रेस्क्यू करना, क्योंकि 2-3 दिन से वो फंसे हुए थे, उनका गाड़ियों में बच्चे थे, बूढ़े थे, और क्या पता उनको खाना मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। हालांकि लोग काफ़ी वहाँ पर उनका मदद कर रहे थे, लेकिन उनका चंबा पहुँचना भी ज़रूरी था।
मैं मान सकता हूं, सर धार्मिक यात्रा है, विश्वविख्यात यात्रा है, चंबा महाराज जाना जाता है भोलेनाथ जी के नाम से। और एक बात और कहूँ, हम तो बात करते हैं कि रोड नहीं खुला हुआ, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, लेकिन क्या कभी हमने जानने की कोशिश की कि जो हीरोज हैं हमारे, अनसंग हीरोज हैं, दिन रात लगे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी में मुझे लगता है शॉर्टेज है लेबर्स की, मान लीजिए, है या नहीं? बिल्कुल लेबर्स की भी शॉर्टेज है, क्योंकि एक बार जो रिटायर हो रहा है वो दोबारा कोई उसकी भर्ती नहीं हो रही, उसकी जगह कोई फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वो तो है ही है। तो एक आदमी के ऊपर लोड भी आ जाता है काम का काफी। बिल्कुल काफ़ी लोड आता है। अब नंबर ऑफ रोड्स ज़्यादा है जो बंद थी, अब मेरे साइट इंजीनियर, मेरे जेईस वगैरह वो दूसरे रोड्स पे गए थे, मैं इस रोड पे चला गया, वो हम लोगों ने बांटे हुए थे, तो अलग अलग जगह पे हर कोई काम कर रहा है, हमारा पीडब्ल्यूडी वर्कर डे नाइट लगे हुए हैं हम लोग। अभी भी लगे हुए सर, हमने तो अपने सामने ही देखा जब से आपके दफ्तर में आए हैं। लेकिन सर मैं इस चीज़ को जानना चाहूँगा, चोट लगने के बाद बिल्कुल आप कहते हैं डेथ बेड से उठकर आए हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी या मंत्रिमंडल आपका हालचाल पूछने आया, किसी ने कोई बात की? ऐसा है ना, इट्स अवर ड्यूटी टू डू अवर वर्क। हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कोई हमारे पास आता है या नहीं आता है, हमारी ड्यूटी हमने किया है, कर्म किया है, बाकी ऊपर वाला है। जिस तरह के इन्होंने हीरोइक जो इंसिडेंट और जो टास्क किए हैं इस मणिमहेश यात्रा के दौरान, न जाने कितने लोगों की जान बची होगी उससे। ये हमारी गुहार है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य जी से कि आपका एक सिपाही दिन रात लगा रहा, सेवा करता रहा, हो सके तो इन्हें सम्मानित किया जाए स्टेट लेवल पे, और मेरी यही गुहार प्रशासन से भी है। लेकिन सबसे पहले मैं गुहार करूंगा, लगाऊंगा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य जी से, क्योंकि आपका सिपाही है। और सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली इस इंसिडेंट के बाद कैसा महसूस कर? बहुत हिल गए हैं। मेरी फैमिली तो ये बोलते हैं कि अब 2 महीने रह गए, घर में बैठिए सीधा मेडिकल लेके, बट नहीं रहा जाता है, ज़रूरत है हमें, क्योंकि यहाँ पर मैन पावर एंड ऑल ऑफिशियल्स भी नहीं है, तो आना ज़रूरी है लोकहित के लिए। थैंक यू सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, 58 ईयर्स आपकी एज हो गई है, आपकी सर्विस को एक लाइन में अगर डिफाइन करें, आपकी सेवा को डिफाइन करें, क्या कहना चाहेंगे? ये अपने ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं अपने काम के प्रति। इफ़ यू लव योर वर्क, आप उसी उतनी डिवोटी से अपना काम करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, आपको दिल में सुकून भी होगा, रात को नींद भी बहुत अच्छी आएगी। थैंक यू। इससे बढ़िया आंसर हमने आज तक नहीं सुना। और यही है, ये जो जाबाज हैं, कहते हैं इनके हौसले जो बुलंद है वो इसलिए बुलंद है क्योंकि इन्होंने, ये कर्मठ है, इन्होंने कर्म को अपने आप को झोंक दिया, अपनी ड्यूटी को। तो इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए अनसंग हीरो के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी हमारा मच। सौभाग्य है कि आप जैसे ऑफिसर्स पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में सेवा दे रहे हैं, और वी नीड ऑफिसर्स लाइक यू इन दिस सिस्टम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आज के लिए, और अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।